देखो जी, यहाँ पे सभी बोल रहे मोदी मोदी, लेकिन कैंडिडेट भी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना कि जो हमारी तरफ भी सुने, कुछ आए, कुछ देखे। ये 148 भी जो अपना ये गया हुआ है, ये यहाँ पे आके SH हो गया। नंगल चौधरी से चला ये NH 148 भी है, लेकिन जैसे ये नारनौल से महेंद्रगढ़ एंट्री हुआ, ये हो गया स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे होने से ये नुकसान हुआ कि वहाँ पे जाकर देखो तो अब 10 लाइन रोड है। यहाँ पे आने के बाद में दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी आई थी, लेकिन यहाँ से मेडिकल कॉलेज उठ के वहाँ चला गया। तो जो हमारा कैंडिडेट है वो हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं सोचता है, ना विधायक सोचते हैं, ना MLA सोचता है। हाँ ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं, वो जो ऊपर हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे वाले कैंडिडेट हैं जी, उनसे हम बिल्कुल खुश नहीं है। ना वो यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ करते हैं और रख के चले जाते हैं कि यहाँ पे रखा है कि भाई IMT बनेगी। दूसरी सरकार आती है, उसी पत्थर को 6 फुट दूर या फिर 4 किले दूर रख के फिर IMT टेक देती है। कितने दिन हो गए, कौन से IMT यहाँ पे बन गई? एम्स को कितना दिन हो गया? प्रधानमंत्री जी ने पिछले टाइम में घोषणा की थी, उसके बाद दूसरी योजना चली गई है। कितना काम यहाँ पे हो गया, लेकिन जो चीजें हैं बस ये देख रहे हैं कि भाई मोदी जी ने काम किया, लेकिन किया कितना है, ऑन ग्राउंड कितना काम किया। नरेंद्र मोदी राशन दे, रुपया देने ला रहे हो, फसल की सही करने ला रहे हो, सबकी मौज मौज कर रखी है नरेंद्र मोदी ने। चौधरी धर्मवीर सिंह आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ये काम करवा दूंगा। दुलोट वाला जो रास्ता है, जाटवास मोड़ से दुलोट तक का जो रास्ता है वो करवाएंगे, लेकिन कब होगा वो तो क्या बता सकते हैं। चुनाव भी आ गए, चुनाव भी आ गए, अभी तो वो लग गई है आचार संहिता तो करने का। ठीक है, देश में विकास भी अच्छा हो रहा है। कोरोना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोग कहते थे, विदेशी कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर तो महामारी आएगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत अच्छा हमारे काम किया उन्होंने। और हमें तो मोदी ही चाहिए सर। 400 पार। अच्छा, 400 पार मोदी सरकार। हाँ जी, अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की सर्वे करने के लिए यहाँ महेंद्रगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं। और महेंद्रगढ़ विधानसभा का गांव जांजड़ियावास गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। और हम पहले भी जो पीछे जो 5 साल पहले लोकसभा की जो चुनावी सर्वे यहाँ करने के लिए आए थे, और आज देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। और ये काफ़ी तादाद में लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी कुछ ही समय है चुनाव को लेकर, तो क्या मानते हैं कि अब की बार कुछ बदलाव होगा या फिर पुराने ही कैंडिडेट को पसंद किया जाएगा? आपकी नज़र में क्या कहते हैं सर? देखो जी, लोगों का रुझान है काम की तरफ। जो सरकार काम अच्छा करेगी लोग उसी को ज्यादा लाइक करेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको लाइक नहीं करेंगे। तो आपकी नज़र में मतलब अभी पीछे जो कैंडिडेट था चौधरी धर्मवीर सिंह, कितना विकास करवाया आपकी नज़र में यहाँ पे? धर्मवीर ने हमारे तो इधर विकास कराया नहीं जी अभी। तो क्या लगता है, मतलब फिर दोबारा से मतलब धर्मवीर या फिर कोई अन्य कैंडिडेट आपकी नज़र में? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अच्छा काम चला रही है तो उसके प्रति रुझान है, इंडिविजुअल के प्रति नहीं है। मतलब जैसे दो चेहरे हैं भाई, अगर राहुल गांधी की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे, इन दोनों में कितना डिफरेंस मानते हैं? राहुल गांधी का ऐसा है जी, राहुल गांधी जैसे गठजोड़ तो घर में ही नहीं चलता, बाहर तो क्या चलेगा। और मोदी जी हैं सबका काम, सबका विकास के मुद्दे के ऊपर चल रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है अभी फिर मोदी सरकार बनने वाली है या फिर कोई अन्य चेहरा पसंद करते हैं सर? ना जी, इतने मिले जुले तो लोग इतना लाएंगे नहीं, लाएंगे तो एक ही सरकार को लाएंगे। अच्छा, मोदी सरकार को ही। तो अब की बार जैसे कुछ सुनने को आ रहा है कि इस साइड का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जैसे राव बहादुर सिंह की बात करें, जेजेपी से उनको टिकट मिली है, तो उनका कितना प्रभाव है यहाँ पे? बहादुर सिंह का भी हल्के का आदमी है जी, लेकिन पीछे कांग्रेस में था, इस बार जेजेपी में आ गया, अगली बार हो सकता है और किसी में चला जाए। तो अगर स्थिर रहेंगे, अच्छा प्रोग्रेस करेंगे तो उसी के साथ पब्लिक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इधर भी थोड़ा सा जान लेते हैं सर, क्या क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे बताया तो सही, मैं तो भाई नरेंद्र मोदी ने वोट दूंगा। नरेंद्र मोदी राशन दे, रुपया देने ला रहे हो, फसल की सही करने ला रहे हो, सबकी मौज मौज कर रखी है नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, धर्मवीर को नहीं देते। अच्छा अच्छा, धर्मवीर को नहीं देना, मतलब मोदी को वोट देना है। तो कैंडिडेट तो धर्मवीर ही है, वोट तो धर्मवीर को ही जाएगा। जाएगा तो जाएगा सर, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। सरकार तुम क्या कहना चाहोगे?
सर हम तो बीजेपी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं हमेशा। मोदी के साथ हैं। तो मोदी की कौन सी क्वालिटी पसंद आई आपको? किसके? मोदी की सारी क्वालिटी पसंद आई, विदेशों में अच्छा दबदबा बना रखा है इसने और सारे काम सही कर रहा है। अपने यहाँ पे जैसे इस क्षेत्र में कोई ऐसा लग रहा है कुछ विकास करवाए मोदी के नाम से? भाई इस क्षेत्र में एक तो मेडिकल ये बना दिया, कोरियावास मेडिकल कॉलेज बना दिया, एम्स की आधारशिला रख दी, ये सभी के लिए तो है। अच्छा, इसको देख के काफी खुश है मोदी को तो। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी क्या कहना चाहोगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या देखते हैं, मतलब अभी जैसे चुनाव की अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और धीरे धीरे कैंडिडेट भी आना शुरू हो जाएंगे। सर देखो जो मोदी ने काम किया है, जैसे 317 हटाना, और भी बहुत अच्छे ऐसे काम किए, राम मंदिर बनाया उन्होंने, और देश इसके हित में भी अच्छे काम कर रहे हैं वो। देश विदेश नीति वगैरह भी अच्छी है उनकी, और 3 तलाक कानून वगैरह उन्होंने हटाया, और हमारे देश में विकास भी अच्छा हो रहा है। कोरोना में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोग कहते थे, विदेशी कहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर तो महामारी आएगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत अच्छा हमारे काम किया उन्होंने, और हमें तो मोदी ही चाहिए सर। तो मोदी पसंद है? हाँ सर। तो धर्मवीर को बता रहे हैं सर कि देखो धर्मवीर है, हम तो उनको देखा नहीं है, लेकिन वोट हम केवल मोदी को ही देंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ मतलब इस गांव में शायद नहीं आए, 5 साल हो गए उनको। हाँ सर। उनको क्या कहना चाहोगे? सर वो भी आए और हमारे गांव की स्थिति जो है, समस्याएं हैं, उनको देखें और सुने। लोगों का विश्वास जितना बनेगा तो उनके लोग उनके साथ जुड़ेंगे। तो हमें उनसे अनुरोध है कि वो आए और हमारे गांव की जो समस्याएं हैं और जो भी है उनको देखें। बिल्कुल। जैसे एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो अहिरवाल क्षेत्र माना जाता है अपना दक्षिणी हरियाणा, तो इसमें मतलब ये कोई जाति का तो कोई मतलब विशेष इसमें योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार देखते हैं कि राव बहादुर सिंह इधर वोल्ट मतलब से खड़े हुए हैं, उधर से जाट चेहरा आता है, तो कितना फर्क पड़ेगा आपकी नजर में? सर देखो जाति वगैरह तो चलती नहीं, जब मोदी है तो सब कुछ ही है, उसमें कोई जाति वगैरह तो है ही नहीं। अच्छा, मतलब वो जाति पाति वाली बात नहीं, खत्म कोई हो गई बात सारी। नहीं है सर। हाँ कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चलो देखिए काफी लोग हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा लग रहा है अभी? बड़े बड़े और हाँ जी, क्या नाम भाई साहब? मोहित कुमार। मोहित जी, हाँ जी। आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं भाई, लगातार आप देखते हैं कि सरकार आती है जाती है, लेकिन अब की बार अभी लोकसभा चुनाव में ऐसा सुनने को आ रहा है कि कुछ फेरबदल भी हो सकता है, कुछ वही कैंडिडेट जो पीछे जो पुराने थे वो उतार दिए गए हैं, तो अब की बार कैसे देखते हैं? देखो जी, यहाँ पे सभी बोल रहे मोदी मोदी, लेकिन कैंडिडेट भी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना कि जो हमारी तरफ भी सुने, कुछ आए, कुछ देखे। ये 148 भी जो अपना ये गया हुआ है, ये यहाँ पे आके SH हो गया। नंगल चौधरी से चला ये NH 148 भी है, लेकिन जैसे ये नारनौल से महेंद्रगढ़ एंट्री हुआ, ये हो गया स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे होने से ये नुकसान हुआ कि वहाँ पे जाकर देखो तो अब 10 लाइन रोड है, यहाँ पे आने के बाद में 4 लाइन रोड हो गया। और उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी आई थी, लेकिन यहाँ से मेडिकल कॉलेज उठ के वहाँ चला गया। तो जो हमारा कैंडिडेट है वो हमारे पक्ष में बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते, ना विधायक सोचते, ना MLA सोचते हैं। हाँ ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं, वो जो ऊपर हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे वाले कैंडिडेट हैं जी, उनसे हम बिल्कुल खुश नहीं है। ना वो यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ करते हैं, आते हैं और रख के चले जाते हैं कि यहाँ पे रखा है कि भाई IMT बनेगी। दूसरी सरकार आती है, उसी पत्थर को 6 फुट दूर या फिर 4 किले दूर रख के फिर IMT टेक देती है। कितने दिन हो गए, कौन सा IMT यहाँ पे बन गई? एम्स को कितना दिन हो गया, प्रधानमंत्री जी ने पिछले टाइम में घोषणा की थी, उसके बाद दूसरी योजना चली गई है, कितना काम यहाँ पे हो गया। लेकिन जो चीजें हैं बस ये देख रहे हैं कि भाई मोदी जी ने काम किया, लेकिन किया कितना है, ऑन ग्राउंड कितना काम किया, ये तो आप देखो एक बार। ऑन ग्राउंड जो हमारे ये नेता है यहाँ पे, ये कितना काम कर रहे हैं। मैं आज तक ये कह रहा हूँ, मेरी उम्र 31 साल हो चुकी है, मैंने आज तक जो यहाँ के हमारे MP है उनका आज तक फेस भी नहीं देखा है कि कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। और शायद यहाँ से 2-3 बार योजना जीत चुके हैं, एक बार भी हमारे एरिया में नहीं आए हैं, ना कभी आते हैं, जीतने के बाद आते हैं, ना जीतने से पहले आते हैं। वो तो खुद हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैंने वोट थोड़ी दे रहा हो, मोदी ने वोट दे रहा हो, वो खुद ये वर्डिंग बोलते हैं। तो आप बताओ हमारा कैंडिडेट कैसा, आप खुद बताओ। अगर ये कैंडिडेट चेंज होके कोई दूसरा कैंडिडेट आता है, जैसे कि डॉक्टर अभय सिंह, अगर वो बनते हैं, उनको सीट मिलती है, तो मैं मानता हूँ कि विकास से जोर शोर से होगा। अभी तो टिकटॉक का जैसे फाइनल हो चुका है, लेकिन आगे के लिए बता रहा हूँ, अगर जो उनको बढ़ाएं तो
एक तरफा जीत होगी, विकास भी होगा। महेंद्रगढ़ का जो बार बार बोलते हैं ना पिछड़ एरिया, ये धब्बा मिट जाएगा। वरना अगर यही नेता आते रहे तो ये धब्बा लगा रहेगा, क्योंकि ये दादरी अभी बना था जिला, उसमें रोडवेज का डिपो पूरा हो गया। हमारे जो मंत्री बने परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा जी, उसके बाद ये सब डिपो था महेंद्रगढ़, सब डिपो का सब डिपो रह गया। अब भी चालू नहीं हुआ, अभी भी चालू नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो कहने के लिए के काम हो रहा है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से वो भी नारनौल अपना सब कुछ नारनौल है, महेंद्रगढ़ में कुछ भी नहीं है। हर काम के लिए वहां दौड़ना पड़ता है। अब सिर्फ इतना हुआ है कि डीसी मैम या जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ एक दिन आते हैं, वो भी आए तो आए, अगर उनको कोई काम हो गया तो उस दिन भी नहीं आएंगे। क्योंकि मैं खुद इस चीज का भुगत भोगी हूँ। मैंने ट्यूसडे को आते थे यहाँ पे, 3 बार मैं यहाँ आया, वहाँ चक्कर काटते तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो आप बस मेरा तो यही है कि ऑन ग्राउंड जो है हमारे मंत्री अच्छे नहीं है। बिल्कुल। अजी सर क्या कहना चाहोगे जी आप? जी भाई साहब ने सभी ने बता दिया, वो ही है। वैसे हम मोदी जी के वो हैं। और कैंडिडेट कैसा है यहाँ का? कैंडिडेट तो जी भाई लोगों ने बताया आप लोगों को, आज तक शक्ल ही नहीं देखी कैसे हैं क्या है। कम से कम जनता से तो जुड़े। मतलब 2 बार पहले जीत चुके हैं, 2 तीसरी बार फिर आए हैं। और तीसरी बार फिर आया है। मतलब कुछ उम्मीद तो थी कि भाई कुछ करवा पाएंगे, लेकिन कुछ करवाया नहीं है। उन्होंने कुछ 1% भी नहीं करवाया महेंद्रगढ़ का। मोदी जी का है, देखो 317 हटाई, 3 तलाक हटाया, महिला सशक्तिकरण किया है, बेरोजगारों को क्या खाकर भत्ता भी दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। किसानों को भी कुछ किसानों को भी दे रहे हैं, मुआवजा वगैरह दे रहे हैं। कम से कम हर साल में 6,000 रुपया या वगैरह कुछ तो देते हैं। लेकिन हमारे मंत्री आज तक आकर के ये नहीं पूछा है कि तुम मर रहे हो या जी रहे हो। किसी भी पार्टी मतलब कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। महेंद्रगढ़ का विकास 0 है जी आज के युग में हरियाणा के अंदर। ये रोड भी 15-20 साल बाद अब बनना शुरू हुआ है। ये अब बनना हुआ है, ये देख लो सर, आप देख क्या है, ये दुलोट तक का रोड पूरा ये सारे गड्ढे पड़े हुए हैं। अभी चौधरी धर्मवीर सिंह आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ये काम करवा दूंगा। दुलोट वाला जो रास्ता है, जाटवास मोड़ से दुलोट तक का जो रास्ता है वो करवाएंगे, करवा देंगे। कब होगा वो तो क्या बता सकते हैं। चुनाव भी आ गए, चुनाव भी आ गए, अभी तो वो लग गई है आचार संहिता, तो करने का ठीक है मतलब ही नहीं है। होगा तो बाद में होगा, लेकिन जी हम वैसे मोदी के साथ, मोदी जी के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने जाटवास गांव में लोगों से उनकी हमने यहाँ पर जांजड़ियावास गांव में लोगों की जो है राय जाननी चाहिए। और लोगों ने कहा है कि भाई धर्मवीर जी कहीं ना कहीं हमारे गाँव में नहीं आए, इसकी अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। क्योंकि ये जो रोड है, जिस रोड की बात उन्होंने कही थी दुलोट हीर में, और हम वहाँ पर मौजूद थे, और ये जो रोड है इसकी हालत इतनी जर्ज से मतलब बदतर हो चुकी है कि जर्जर हालत में रोड है। यहाँ पर जो है चलना भी दुश्वार है। कई गांव पड़ते हैं, लेकिन अभी तक जो है इस रोड की सुनवाई नहीं हुई है। तो काफ़ी लोग नाराज हैं, लेकिन वोट जो है मोदी जी को दिया जाने की यहाँ पर बात की जा रही, क्योंकि मोदी जी जो है अच्छा काम करते हैं। यहाँ के जो MP हैं उनसे लोग जो है नाराज दिखाई देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले गांव की सर्वे हमारे चैनल पे आपको आसानी से देखने को मिले। 400 पार। अच्छा 400 पार हाँ मोदी जी, सरकार। हाँ जी, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। ठीक है जी, थैंक यू। ओके।